काले पर्वत पर एक भयंकर राक्षस ने नाग कन्या को बंदी बना रखा था। अर्जुन को उसे बचाना था, लेकिन वो राक्षस साधारण नहीं था। उसके पास जादुई शक्तियां थीं। वो किसी को भी पत्थर बना सकता था। उसकी गुफा में सैकड़ों योद्धाओं की पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, जो कभी उसे हराने आए थे। अब अर्जुन की बारी थी। क्या वो सफल हो पाएगा? क्या नाग कन्या मुक्त हो पाएगी? क्या दिव्य औषधि मिल पाएगी? समय तेजी से बीत रहा था। पूर्णिमा नजदीक आ रही थी और मोहिनी का भाग्य अर्जुन के हाथों में था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अर्जुन तेजी से घोड़े पर सवार होकर पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। नागराज का दिया हुआ विष अब उसकी नसों में दौड़ रहा था। वो महसूस कर सकता था कि उसमें अब पहले से कहीं ज्यादा ताकत है। उसकी आंखें और तेज हो गई थीं। वो दूर तक देख सकता था। उसके कान और सजग हो गए थे। वो छोटी से छोटी आवाज सुन सकता था। घोड़ा तेजी से भाग रहा था। रास्ते में घने जंगल थे, ऊंची पहाड़ियां थीं, तेज बहती नदियां थीं, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसके पास समय कम था। 10 दिन, बस 10 दिन। इन 10 दिनों में उसे नाग कन्या को बचाना था, दिव्य औषधि लानी थी और मोहिनी के पास वापस पहुंचना था। 2 दिन की यात्रा के बाद अर्जुन एक विशाल काले पर्वत के सामने पहुंचा। पर्वत इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी दिखाई नहीं दे रही थी। पर्वत पूरी तरह से काला था, जैसे किसी ने उस पर काली स्याही पोत दी हो। पर्वत के चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, न कोई आवाज, बस सन्नाटा। अर्जुन ने घोड़े से उतरकर उसे एक पेड़ से बांधा, तलवार संभाली, धनुष तैयार किया और पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। पर्वत की चट्टानें काली और फिसलन भरी थीं। कई बार अर्जुन का पैर फिसला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता गया। आधे रास्ते पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह बड़ा था। अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, सड़े हुए मांस की। अर्जुन समझ गया कि यही है वो जगह। उसने गहरी सांस ली, मशाल जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर हरी काई जमी थी, फर्श पर हड्डियां बिखरी थीं और सबसे डरावनी बात, गुफा के अंदर हर तरफ पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। योद्धाओं की मूर्तियां, कुछ तलवार उठाए हुए, कुछ भागते हुए, कुछ चीखते हुए, जैसे वे एक पल में पत्थर बन गए हों। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। गुफा के सबसे अंदर एक विशाल कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक सुनहरा पिंजरा लटका हुआ था और उस पिंजरे के अंदर एक अत्यंत सुंदर युवती बंदी थी। उसके बाल काले और लंबे थे, उसकी आंखें हरी थीं, त्वचा दूध जैसी सफेद थी। वो नाग कन्या थी। अर्जुन ने उसे देखा तो एक पल के लिए ठिठक गया। इतनी सुंदर युवती, इतनी असहाय। नाग कन्या ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण जगी। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम योद्धा? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अर्जुन हूँ। तुम्हारे पिता नागराज ने मुझे तुम्हें बचाने भेजा है। नाग कन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पिताजी ने तुम्हें भेजा है, लेकिन सावधान योद्धा, यहाँ एक भयंकर राक्षस है। वो किसी को भी पत्थर बना सकता है। तभी एक गर्जना गूंजी, कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत करता है? अर्जुन पलटा। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसकी ऊंचाई 10 फुट से भी ज्यादा थी। उसके 2 सिर थे, 4 हाथ थे। हर हाथ में एक भयानक हथियार था। एक में गदा, एक में त्रिशूल, एक में जंजीर और एक में एक चमकता हुआ रत्न। उस रत्न से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। राक्षस ने अर्जुन को देखा और हंस पड़ा। एक और मूर्ख योद्धा। अच्छा है, मेरे संग्रह में एक और मूर्ति जुड़ जाएगी। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। उसने कहा, मैं यहां से नाग कन्या को लेकर जाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते। राक्षस फिर हंसा, तुम बहुत साहसी हो योद्धा, लेकिन साहस से पत्थर नहीं टूटता। आओ मुझसे लड़ो और फिर हमेशा के लिए पत्थर बन जाओ। राक्षस ने अपनी गदा उठाई और अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने छलांग लगाई, गदा जमीन से टकराई। एक भयंकर धमाका हुआ, पूरी गुफा कांप गई। अर्जुन ने अपनी तलवार से राक्षस के पैर पर वार किया, लेकिन तलवार राक्षस की त्वचा को छू भी नहीं पाई। राक्षस की त्वचा लोहे से भी कठोर थी। राक्षस हंसा, व्यर्थ है तुम्हारा प्रयास योद्धा, मुझे कोई हथियार नहीं मार सकता। अर्जुन ने पीछे हटकर सोचा, अगर हथियार काम नहीं कर रहा तो कुछ और करना होगा। तभी उसकी नजर उस चमकते हुए रत्न पर गई जो राक्षस के हाथ में था। शायद वही है उसकी ताकत का स्रोत। अर्जुन ने अपना धनुष निकाला, एक तीर तैयार किया और सीधे उस रत्न पर निशाना साधा। तीर छूटा, सीधा जाकर रत्न से टकराया। रत्न टूट गया और एक अंधकार सी रोशनी फैल गई। राक्षस चीखा, नहीं, तुमने क्या किया? मेरी शक्ति, मेरा रत्न।
राक्षस कमजोर होने लगा, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो घुटनों के बल गिर गया। अर्जुन ने ये मौका नहीं गंवाया। उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस की चीख गूंजी और फिर वो धराशायी हो गया। गुफा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने सफलता पाई थी। अर्जुन तुरंत नागकन्या के पास गया, पिंजरे का ताला तोड़ा और उसे बाहर निकाला। नागकन्या रो पड़ी। धन्यवाद योद्धा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं महीनों से यहाँ बंदी थी, हर रोज डर में जीती थी। अर्जुन ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा देता हूँ। नागकन्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। उसने अपनी गर्दन से एक हार उतारा। हार में एक नीला रत्न जड़ा था। ये लो अर्जुन, ये नागमणि है। ये तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करेगी। जब भी तुम संकट में होगे इसे छू लेना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अर्जुन ने वो हार पहन लिया। धन्यवाद नागकन्या, अब चलें। दोनों गुफा से बाहर निकले, पर्वत से नीचे उतरे, घोड़े पर सवार हुए और नागलोक की ओर चल पड़े। 2 दिन की यात्रा के बाद वे नागलोक पहुंचे। नागराज ने जब अपनी बेटी को देखा तो खुशी से झूम उठे। बेटी, मेरी बेटी सुरक्षित वापस आ गई। उन्होंने नागकन्या को गले से लगा लिया, फिर अर्जुन की ओर मुड़े। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई अर्जुन, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे वो दिव्य औषधि चाहिए जो राजकुमारी मोहिनी का श्राप तोड़ सके। नागराज ने सिर हिलाया। मैं अपना वादा भूला नहीं हूं योद्धा, लेकिन वो औषधि मेरे पास नहीं है। वो औषधि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर है, कैलाश पर्वत पर। वहां एक दिव्य बगीचा है। उस बगीचे में संजीवनी बूटी उगती है। वही बूटी मोहिनी को बचा सकती है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। कैलाश पर्वत, वो तो यहाँ से बहुत दूर है और मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं। नागराज ने कहा, चिंता मत करो अर्जुन, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने में मदद करूंगा। उन्होंने ताली बजाई। एक विशाल गरुड़ प्रकट हुआ। गरुड़ की पंखें सोने की थीं, आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। नागराज बोले, ये है मेरा मित्र गरुड़ राज, ये तुम्हें 1 दिन में कैलाश पर्वत पहुंचा देगा। अर्जुन ने प्रणाम किया। धन्यवाद महाराज। गरुड़ राज ने कहा, बैठ जाओ योद्धा, हमें जल्दी चलना होगा। अर्जुन गरुड़ की पीठ पर बैठ गया। नागकन्या ने उसे विदाई दी। सावधान रहना अर्जुन, और जल्दी वापस आना। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ चला। ऊंचाई पर से पूरी धरती छोटी दिख रही थी, नदियां धागों की तरह, पर्वत छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह। अर्जुन ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। गरुड़ तेजी से उड़ रहा था, हवा तेज थी, ठंडक बढ़ रही थी। कुछ घंटों बाद अर्जुन ने दूर बर्फीली चोटियां देखी, हिमालय। गरुड़ ने कहा, हम पहुंच गए योद्धा, वो देखो सामने कैलाश पर्वत। अर्जुन ने देखा, एक विशाल बर्फीली चोटी आसमान को छू रही थी। पूरा पर्वत सफेद था, चमक रहा था जैसे हीरों से बना हो। गरुड़ ने कहा, मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता हूँ, आगे तुम्हें पैदल जाना होगा। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं गरुड़ राज, तुमने बहुत मदद की। गरुड़ ने अर्जुन को एक चट्टान पर उतार दिया, फिर बोला, सावधान रहना योद्धा, इस पर्वत पर कई खतरे हैं, बर्फीले तूफान, गहरी खाई और सबसे बड़ा खतरा पर्वत का रक्षक, एक यक्ष जो उस दिव्य बगीचे की रक्षा करता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं सावधान रहूंगा। गरुड़ फिर उड़ गया। अर्जुन अकेला रह गया। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ठंड इतनी थी कि सांस जम जाए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने कपड़े कसे और चढ़ाई शुरू कर दी। पर्वत की चट्टानें बर्फ से ढकी थीं, हर कदम फिसलन भरा था। कई बार अर्जुन गिरा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता गया। रास्ते में उसे कई खाई मिली। उसने छलांग लगाकर उन्हें पार किया। कभी बर्फीला तूफान आया, उसने एक चट्टान के पीछे छिपकर उसे झेला, लेकिन वो रुका नहीं। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, मोहिनी, उसे बचाना है, उसका श्राप तोड़ना है। 3 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद अर्जुन पर्वत की चोटी के करीब पहुंच गया। वहां एक समतल जगह थी और उस जगह पर एक अद्भुत बगीचा था। बगीचे में हर तरह के फूल खिले थे, रंग बिरंगे, सुगंधित, दिव्य। बर्फीले पर्वत पर यह बगीचा जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा हो। अर्जुन बगीचे के अंदर गया। उसने चारों ओर देखा। बगीचे के बीचों बीच एक पेड़ था। उस पेड़ पर हरी रोशनी वाली बूटियां उगी थीं, संजीवनी बूटी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं, मिल गई, आखिरकार मिल गई। वो दौड़कर पेड़ के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक गर्जना गूंजी, रुक जाओ मनुष्य। अर्जुन पलटा।
एक विशाल यक्ष सामने खड़ा था। उसकी ऊंचाई 12 फुट थी, शरीर पर सोने का कवच था, हाथ में एक विशाल गदा थी, आंखों में क्रोध की लपटें थीं। यक्ष ने गरज कर कहा, कौन है तू और कैसे तूने इस पवित्र बगीचे में प्रवेश किया? अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूँ, मैं यहाँ संजीवनी बूटी लेने आया हूँ, एक राजकुमारी को श्राप से मुक्त करने के लिए। यक्ष हंसा, हर कोई यहाँ कुछ न कुछ लेने आता है, लेकिन ये बूटी मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। ये दिव्य बूटी है, साधारण मनुष्यों के लिए नहीं। अर्जुन ने कहा, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ यक्ष, मुझे एक संत ने वरदान दिया है और मुझ में नाग की शक्ति है, मैं ये बूटी लेकर ही जाऊंगा। यक्ष ने अपनी गदा उठाई, तो फिर लड़ो मनुष्य, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो बूटी तुम्हारी, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। ठीक है यक्ष, मैं तैयार हूँ। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यक्ष ने अपनी गदा से वार किया, अर्जुन ने छलांग लगाकर बचा लिया। अर्जुन ने तलवार से यक्ष की छाती पर वार किया, लेकिन सोने का कवच इतना मजबूत था कि तलवार टूट गई। यक्ष हंसा, व्यर्थ है तुम्हारा प्रयास, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अर्जुन ने पीछे हटकर सोचा, तभी उसे नागमणि याद आई। उसने अपने गले में लटके हार को छुआ, नागमणि चमक उठी और अर्जुन के मन में एक विचार आया। अर्जुन ने अपना धनुष निकाला, एक तीर लिया, लेकिन इस बार तीर पर उसने नागमणि का एक छोटा टुकड़ा लगाया। फिर यक्ष के कवच के जोड़ पर निशाना साधा। तीर छूटा, सीधा जाकर कवच के जोड़ में घुस गया। यक्ष चीखा, नागमणि का विष उसके शरीर में फैलने लगा। यक्ष कमजोर होने लगा, वो घुटनों के बल गिर गया। अर्जुन ने यह मौका देखकर यक्ष के पास गया, लेकिन उसने यक्ष को मारा नहीं, बल्कि उससे कहा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा यक्ष, मुझे सिर्फ बूटी चाहिए। यक्ष ने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि सम्मान था। तुम सच्चे योद्धा हो अर्जुन, तुमने मुझे हराया लेकिन मारा नहीं। ये बूटी तुम्हारी है, ले जाओ और उस राजकुमारी को बचाओ। अर्जुन ने संजीवनी बूटी तोड़ ली, उसे अपने थैले में रख लिया। यक्ष ने कहा, जाओ अर्जुन, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, पूर्णिमा आने वाली है। अर्जुन ने प्रणाम किया, धन्यवाद यक्ष, और फिर वो तेजी से नीचे उतरने लगा। उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। 2 दिन, बस 2 दिन। उसे चंद्रनगर पहुंचना था, मोहिनी के पास। पर्वत से नीचे उतरना आसान था, लेकिन फिर भी खतरनाक। एक बार अर्जुन का पैर फिसला, वो एक खाई में गिरने लगा, लेकिन उसने एक चट्टान पकड़ ली और किसी तरह खुद को बचा लिया। आखिरकार वो पर्वत के नीचे पहुंच गया। वहां गरुड़राज उसका इंतजार कर रहा था। गरुड़ ने कहा, तुम सफल रहे योद्धा, मैं जानता था। जल्दी बैठो, हमें चंद्रनगर पहुंचना है। अर्जुन गरुड़ की पीठ पर बैठा। गरुड़ ने पंख फैलाए और तेजी से उड़ चला, लेकिन इस बार रास्ता और भी लंबा लग रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो समय पर पहुंच पाएगा? क्या मोहिनी ठीक होगी? आसमान में चांद दिखाई दे रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। पूर्णिमा नजदीक आ रही थी। गरुड़ ने कहा, योद्धा चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे, मैं अपनी पूरी गति से उड़ रहा हूं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे समय पर पहुंचा दो, मोहिनी को बचा लो। चंद्रनगर में राजमहल में सब चिंतित थे। राजा विक्रम सिंह दरबार में बैठे थे, चेहरे पर निराशा थी। रानी सुमित्रा रो रही थी। मोहिनी अपने कक्ष में खड़ी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान में चांद बढ़ता जा रहा था। अभी थोड़ा और फिर पूर्णिमा हो जाएगी। मोहिनी की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, अर्जुन कहाँ है? क्या वो नहीं आएगा? क्या मैं फिर से उस भयंकर राक्षसी में बदल जाऊंगी? उसने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, अर्जुन जहां भी हो सुरक्षित रहे, भले ही वो मुझे ना बचा पाए, लेकिन वो जीवित रहे। उसकी प्रार्थना अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि महल के पहरेदारों ने चिल्लाकर कहा, आकाश में कुछ आ रहा है, एक विशाल पक्षी, और उस पर कोई सवार है। राजा दौड़कर बाहर आए, रानी भी आई, मोहिनी भी। सभी ने आसमान की ओर देखा। एक विशाल गरुड़ महल की ओर आ रहा था और उसकी पीठ पर अर्जुन था। मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो आ गया, वो लौट आया। गरुड़ महल के आंगन में उतरा। अर्जुन ने छलांग लगाई, उसके हाथ में थैला था। राजा ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। तुम आ गए बेटे, तुम सफल रहे। अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं संजीवनी बूटी ले आया हूं, लेकिन जल्दी करनी होगी, पूर्णिमा होने वाली है। सभी की नजरें आसमान की ओर गई। चांद अपनी पूर्णता पर आने वाला था, बस कुछ ही मिनट बचे थे। मोहिनी अर्जुन के पास आई। उसने धीरे से कहा, तुम सच में लौट आए अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वादा किया था राजकुमारी, और मैं अपना वादा निभाता हूँ।
अब तुम्हारा श्राप टूटने वाला है। उसने थैले से संजीवनी बूटी निकाली। बूटी हरे रंग की चमक रही थी। अर्जुन ने बूटी को पानी में घोला और एक प्याला तैयार किया। उसने प्याला मोहिनी को दिया। पी लो राजकुमारी, बस एक घूंट। मोहिनी ने प्याला लिया। उसने अर्जुन की ओर देखा। उनकी नजरें मिली। एक पल के लिए समय थम गया। फिर मोहिनी ने प्याला अपने होठों से लगाया और एक घूंट पी लिया। तभी आसमान में पूर्णिमा हो गई। चांद पूरी तरह गोल हो गया, चमक रहा था। सभी की सांसें रुक गईं। क्या होगा? क्या बूटी काम करेगी या फिर मोहिनी फिर से राक्षसी बन जाएगी? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक मोहिनी के शरीर से एक हरी रोशनी निकली। वो रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। मोहिनी को चक्कर आया। वो गिरने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे संभाल लिया। राजकुमारी, मोहिनी ने धीरे से आंखें खोली। वो ठीक थी। वो अभी भी वैसी ही थी, सुंदर, कोमल, मानवीय। वो राक्षसी नहीं बनी। बूटी ने काम कर दिया था। श्राप टूट गया था। सभी खुशी से चिल्ला पड़े। राजा ने आसमान की ओर हाथ उठाए। भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी बच गई। रानी मोहिनी के पास दौड़ी, उसे गले से लगा लिया। बेटी तू ठीक है? सच में ठीक है? महल में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल बजने लगे, लोग नाचने लगे, फूलों की बारिश होने लगी। अर्जुन खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सफलता पाई थी। उसने मोहिनी को बचा लिया था। मोहिनी ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ और था। एक अजीब सी अनुभूति जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन महसूस कर रही थी। अर्जुन ने भी उसकी ओर देखा और उसके दिल में भी एक अजीब सी हलचल हुई। राजा ने घोषणा की, कल पूरे राज्य में उत्सव होगा। आज का दिन चंद्रनगर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। योद्धा अर्जुन ने मेरी बेटी की जान बचाई। उसने असंभव को संभव कर दिखाया और मैं अपना वादा निभाऊंगा। अर्जुन को आधा राज्य दिया जाएगा और राजकुमारी मोहिनी से उसका विवाह होगा। सभी तालियां बजाने लगे, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाया। महाराज, मुझे ना राज्य चाहिए ना विवाह। मैं यहाँ सिर्फ राजकुमारी को बचाने आया था। अब जब वो बच गई हैं, तो मेरा काम पूरा हो गया। राजा चौंक गए। ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? तुमने इतना बड़ा काम किया और तुम कुछ नहीं लोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, एक सच्चे योद्धा को इनाम की चाह नहीं होती। उसे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने की चाह होती है, और मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मोहिनी ने कहा, लेकिन अर्जुन तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा घर कहाँ है? अर्जुन ने कहा, राजकुमारी, मेरा घर वहाँ है जहाँ किसी को मेरी जरूरत होती है। मैं एक यायावर हूँ। मैं घूमता रहता हूँ। जहाँ भी कोई संकट में होता है, वहाँ पहुँच जाता हूँ। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम फिर कभी नहीं लौटोगे? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद कभी लौटूं राजकुमारी, शायद कभी। रात गहरा गई। अर्जुन ने अपना सामान बांधा, घोड़े को तैयार किया। सुबह होने से पहले वो महल से निकल जाना चाहता था। वो चुपचाप महल के मुख्य द्वार की ओर जा रहा था। तभी किसी ने उसकी बांह पकड़ ली। वो पलटा। मोहिनी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम बिना बताए जा रहे थे? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसा महसूस करूंगी? अर्जुन ने कहा, राजकुमारी, मैं नहीं चाहता था कि विदाई का दुख तुम्हें हो, इसलिए चुपचाप जा रहा था। मोहिनी ने कहा, लेकिन क्यों तुम जा रहे हो? यहाँ रहो, हमारे साथ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ का नहीं हूँ राजकुमारी, मेरी जगह कहीं और है। मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन, मुझे लगता है कि वो रुक गई। अर्जुन ने पूछा, क्या राजकुमारी? मोहिनी ने आंखें नीची कर ली। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोहिनी के चेहरे को देखा। वो इतनी सुंदर थी, इतनी कोमल, और उसकी आंखों में सच्चाई थी। अर्जुन को भी महसूस हो रहा था कि उसके दिल में भी कुछ हो रहा है, लेकिन वो जानता था कि एक यायावर योद्धा के लिए प्रेम संभव नहीं। उसने धीरे से मोहिनी का हाथ छुड़ाया। राजकुमारी, ये सिर्फ कृतज्ञता है, प्रेम नहीं। तुमने जो कष्ट झेले हैं, उसके बाद तुम भावुक हो गई हो। समय के साथ ये भावना चली जाएगी। मोहिनी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। नहीं अर्जुन, ये कृतज्ञता नहीं है। मैं जानती हूँ ये प्रेम है, और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन तुम डर रहे हो। अर्जुन ने कहा, मैं नहीं डरता राजकुमारी, मैं बस ये जानता हूं कि एक योद्धा का जीवन खतरों से भरा होता है। मैं तुम्हें उन खतरों में नहीं डालना चाहता। मोहिनी ने कहा, लेकिन अगर मैं तैयार हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूं? अर्जुन ने सिर हिला दिया। नहीं राजकुमारी,
तुम राजमहल में रहने वाली राजकुमारी हो, तुम्हारी जगह यहाँ है, मेरे साथ नहीं। इतना कहकर अर्जुन घोड़े पर बैठ गया। मोहिनी रोने लगी। अर्जुन मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो घोड़े को दौड़ाता हुआ महल से दूर चला गया। मोहिनी वहीं खड़ी रोती रही। उसका दिल टूट गया था। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन सच में चला गया? क्या मोहिनी उसे भुला पाएगी या फिर किस्मत उन्हें फिर से मिलाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या उस साधु का श्राप सच में पूरी तरह टूट गया या फिर कोई और खतरा अभी बाकी है?